हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर तरह से अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक की विकास के लिए भी योजनाएं बना करके सक्रिय होंगे। बिल्कुल। तो अभी तक हम लोगों ने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में रूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये भी हर यूज की तरफ बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार में ही आएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसकी पहचान जो कि हर टेंस पर यूज़ की मैंने अच्छे से एक या दो लाइन में पहचान के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर दी है, आपको समझाई है। इसका भी एक दो लाइन का इंट्रोडक्शन है, बहुत ध्यान से देखना होगा। फिर ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे, एक बार में ही आएगा। मेरा ऐसा मकसद है कि हर 10 व 15 मिनट की वीडियोस में मैं आपका एक एक टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलूँ। तो आइए देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को बहुत ध्यान समझेंगे। एक ही रूल है, कुछ विशेष तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आप अच्छे से सुनते रहिए, देखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो लिखिए, जिस क्रिया के अंत में हुआ, ओके ना, हुई और हुए शब्द आए। शब्द आए तो उसी क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाकर पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। ओके, मेरी लिखावट में नहीं जाइएगा, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस मेरी छूट चुकी है, बहुत साल हो गया। जिस क्रिया के अंत में हुआ, हुई, हुए शब्द है, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा, ता हुआ, ती हुई, ते हुए रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, है ना। ते ही शब्द आएगा तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्रिया के अंत में कर व पर लगाएगा तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्रिया जब दोहरा दी जाए, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्रिया के अंत में यदि समय शब्द है तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। यदि क्रिया के अंत में ना, नहीं, नी आए तो वो जिरल, इंफिनिटिव जिरल कहलाएगा। लेकिन आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव जिरल से ही बिल्कुल अलग है। इसमें हमेशा हुआ, हुई, हुए लगा रहेगा। जैसे टूटा हुआ, फूटा हुआ, सड़ा हुआ। मैं लिख दूं क्या, ज्यादा ठीक रहेगा। क्या क्या चीजें हो सकती है कि इस पर सेंटेंस हम ज्यादा बनते हैं, वो मैं लिख ही देता हूँ नोट में। ऐसी चीजें नोट में लिखा जा सकता है। जैसे चलिए ना, टूटा हुआ, फूटा हुआ, फूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, मरा हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ, और क्या हो सकता है, घायल हुआ, और पिघला हुआ, और आप बताइए, और भी हो सकता है, बताइए, जला हुआ, जला हुआ। आप सोचते रहिए, तब तक हम लिख देते हैं ETC, ओके। और भी चीजें हो सकती है, नो डाउट, ओके ना। और भी चीजें इस तरह से होती है, बट इतना भी हम लोग समझ ले अच्छे से। कंसेप्ट तो ये है कि किसी भी क्रिया में कोई भी एक वर्ब हो, आप यदि बोलो, उसमें आप हुआ, हुई, हुए लगा करके पास्ट पार्टिसिपल बनाने की कोशिश करो। देखो एक चीज ध्यान देना, ये जो पास्ट पार्टिसिपल कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट हो, वो एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव मींस विशेषण। एक्चुअली ये टॉपिक ही ऐसा, मैं अभी आपको विशेष बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहता। आगे जब मैं पार्ट में स्पीच शुरू करूंगा, बहुत अच्छे से मस्ती में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम डीप बताऊंगा, तो आप अच्छे से देखिएगा। अभी आपको बस इतनी समझना है, ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। कैसे, हम सेंटेंस यहीं पर देख लेते हैं। टूटा हुआ, जैसे आज मेरी माताजी ने टूटी हुई कुर्सी फेंक दी। कैसी कुर्सी फेंक दी, टूटी हुई कुर्सी।
कुर्सी कैसी थी? टूटी हुई थी। अक्सर मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ, कैसा, कैसी, कैसे लगा करके ही एडजेक्टिव की पहचान होती है, ठीक है ना। वह ईमानदार है, कैसा है? ईमानदार है। वह लंगड़ा है, अंधा है, सुंदर है, बुद्धिमान है, कैसा है? आप लगा करके समझ जाएंगे। आइए बनाते हैं सेंटेंस, वही सेम जो मैंने अभी बोला, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। आज आप लोग भी लिखते रहिए ना अच्छे से। मेरी माताजी टूटी हुई, ओके ना, टूटी हुई कुर्सी, ओके, फेंक दी, फेंक दी। कौन फेंक दी? मेरी माताजी। सब्जेक्ट आपका ये है, फेंक दी इट मींस पास्ट डिफरेंट टेंस में है। तो क्या करना होगा? मेरी माताजी लिखते हैं यहाँ पर, माय मदर फेंक दी। क्या होगा? थ्रो मींस फेंकना होता है, THREW, थ्री होगा। पास्ट में टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सो थ्री, माय मदर थ्रू, मेरी माताजी फेंक दी। क्या फेंक दी? आइए, टूटी हुई कुर्सी। कैसी कुर्सी? टूटी हुई। टूटी कैसे? कुर्सी कैसी थी? टूट गई थी। तो ये जो टूटी हुई शब्द आया है ना, अब टूटना क्या होता है? ब्रेक होता है। आपने क्या लिखा? जिस क्रिया के अंत में हुआ, हुई, हुए लगा, उसी क्रिया के थर्ड फॉर्म कर दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो टूटना के लिए ब्रेक होता है, तो थर्ड फॉर्म कर देंगे तो ब्रोकन हो जाएगा। तो ब्रोकन चेयर। अब इसके लिए द लगा दीजिए, आर्टिकल ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आर्टिकल द लगाते हैं। सो द ब्रोकन चेयर, ओके ना, द ब्रोकन चेयर। आप क्या है, आज सबके लिए टुडे होता है, यहाँ पर लिख दीजिए। पढ़िए इसको एक बार। माय मदर थ्रू द ब्रोकन चेयर टुडे। मस्त है। चलिए, आज मेरे पास एक रोता हुआ, सॉरी रोता हुआ, ताकती तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, जला हुआ। चलिए, आज मेरे पास एक जला हुआ बच्चा आया। यहाँ पे जगह होगा तो मैं यहीं पे चिपका देता हूँ। देखिए सामने यहीं पे देखते हैं। आज मेरे पास एक जला हुआ बच्चा आया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, आया ना। कौन आया? जला हुआ बच्चा। देखिए, जला हुआ बच्चा ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, पार्टिसिपल बिल्कुल नॉन फिनाइट, स्वतंत्र क्रिया है। इसका वाक्य से और कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। ये स्वतंत्र है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ये वाक्य से बिल्कुल अलग भी हो सकता है। पार्टिसिपल आपने देखा, मैं बिल्कुल सेंटेंस को, पार्टिसिपल को पहले अलग कर दिया करता था, लिखने के बाद कॉमा लगा दिया करता था ना, तो उसका मतलब सेंटेंस से वो अलग हो जाता था। कॉमा का देना का मतलब यही है कि वो उससे रिलेशन है, बट 100% नहीं है, कुछ परसेंट है, वो सीख रहा है बस। तो जला हुआ बच्चा आया। कौन आया? जला हुआ बच्चा आया। ये आपका सब्जेक्ट है। हम ये भी लिखने की कोशिश करते हैं। कौन आया? एक जला हुआ बच्चा, ये सब्जेक्ट है। तो अ बर्न में जलना होता है, BURNT, बर्न्ड चाइल्ड हो जाएगा। अ बर्न्ड चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा आया, केम। कम का सेकंड हम केम, मेरे पास, टू मी। और कुछ बच रहा है? आज के लिए टुडे होता है, तो आप टुडे यहां पे लिख दो, ओके ना। हम वहीं के पास लिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा ठीक रहेगा, आप समझते हो अच्छे से, ओके ना। सो अ बर्न्ड चाइल्ड केम टू मी टुडे, ठीक है, मस्त है ना। कौन आया? एक जला हुआ बच्चा। अ बर्न्ड चाइल्ड आया, पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, मेरे पास, टू मी, पास के लिए टू लगाना होगा यहाँ पे। तो किसी व्यक्ति के पास, पास मतलब ऐसे समझिए, पास के शब्द के लिए यहाँ पे टू नहीं लगा है। जब हम कहीं से किसी से जुड़ते हैं वहाँ पे टू लगता है। ये हमने बहुत बार बताई आपको, आंसर को सारी चीजें क्लियर होगी। तो आज सब के लिए टुडे होता है। और भी देखते हैं, देखिए, आज वह एक घायल हुए सिपाही की मदद किया। किया, कौन किया? आज जो है एक घायल हुए सिपाही की मदद किया। घायल हुए, तो उन में घाव या घायल होता है, ये उंडेड कर देना होगा यहाँ पर। चलिए बनाते हैं। कौन मदद किया? वह ना, ही मदद किया, हेल्प, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सो ही हेल्प, वह मदद किया, किसकी?
एक घायल हुए सिपाही की, यहाँ पर की के लिए कुछ नहीं लिखना होगा। अब यहाँ शुरू करते हैं। wounded, WOUND होता है, एडी लगा देंगे, ओके ना। यहाँ पर एडी लगा के हमको सेकंड फॉर्म कर देना होगा। सो wounded, he helped a wounded, सिपाही के लिए सोल्जर होता है SOLDIER, ओके ना। सोल्जर आज के लिए टुडे होता है, आपको आगे लिखना होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मस्त है, आया समझ में। he helped a wounded soldier, a wounded soldier, wounded में wounded होता है, तो यहाँ पर एंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत माइंड कीजिएगा यहाँ पर। he helped a wounded soldier today, ठीक है। और भी देखते हैं, क्या तुमने बर्फ से पहाड़ देखा है? चलिए बनाते हैं इसको। क्या तुमने बर्फ से ढकी हुई पहाड़ देखा है? कौन देखा है? तुमने, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तो अब ध्यान से देखिएगा, तुमने के यहाँ पे यू होगा सब्जेक्ट, लेकिन क्या सब पहले आ गया है? तो क्या सब पहले आने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मतलब जो साइड क्रिया होती है वो पहले आती है। देखा है, आ है, ई है, ए है, इट मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ भी आपको जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आनी होगी। मैं यहाँ पे यदि लिखना चाहूँ तो हो जाएगा, लिखते हैं हैव यू, क्या तुमने, समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर से लिखना हो, स्पेस मुझे मिल जाएगा, और भी दो चार एग्जांपल हो जाएंगे ना। सो क्या तुमने, हैव यू, क्लियर है। देखा है, देखना के लिए क्या होता है? सी का थर्ड फॉर्म सीन। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? पहाड़ ना, पहाड़ देखा है। द माउंटेन, MOUNTAIN, हैव यू सीन द माउंटेन, क्या तुमने पहाड़ देखा है? बर्फ से ढकी हुई, कैसी? बर्फ से ढकी हुई पहाड़, कैसी पहाड़? बर्फ से ढकी हुई, तो ढकी हुई, कवर्ड, COVERED लगा देना होगा ऐसा, COVERED, कवर्ड, बर्फ से के लिए विद स्नो, SNOW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो हैव यू, देखिए, हैव यू सीन द माउंटेन कवर्ड विद स्नो, क्या देखा आपने? क्या सब पहले है, इसलिए हैव को पहले करना पड़ा। तुमने के लिए यू था, लास्ट में देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार हैव लगा के थर्ड फॉर्म, तो सीन मैंने किया। पहाड़ शब्द के लिए द माउंटेन, सो हैव यू सीन द माउंटेन, क्या तुमने पहाड़ देखा है? बर्फ से ढकी हुई, कवर्ड विद स्नो, कवर्ड मींस ढकी हुई, बर्फ से के लिए विद स्नो, बहुत ज्यादा आसान था, आया समझ में। आप यदि सोच रहे होंगे कि एडजेक्टिव तो उसको पहले आनी चाहिए, तो आप एक तरह से भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हैव यू सीन कवर्ड माउंटेन विद स्नो भी हो सकता है, ओके। ये कवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये माउंटेन की विशेषता बता रही है, ठीक है ना। कैसा पर्वत, कैसा पहाड़? ढका हुआ पहाड़, ढका हुआ, तो ये जो कवर्ड है ये इसके लिए आया है, तो आप इस यहाँ पर रखेंगे और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। हैव यू सीन द कवर्ड माउंटेन विद स्नो, ये भी बिल्कुल ठीक है, सॉलिड है जो आपने लिखा अभी। हैव यू सीन द माउंटेन कवर्ड विद स्नो, ठीक है ना। चलिए एक और भी देखते हैं, अभी तो स्पेस होगा, आई थिंक आप को दिख रहा होगा, तो हम लगते हैं। क्या तुम पिघली हुई आइसक्रीम, आइसक्रीम को मलाई कहते हैं ना, मैं आइसक्रीम में लिख देता हूं, आइसक्रीम खाते हो? चलिए, क्या तुम पिघली हुई आइसक्रीम खाते हो? चलिए, अब आपको देखना है खाते हो, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या तुम, सिंपल है, तो क्या सब पहला है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले करना है, तो डू और डज लगती है, प्लूरल है ये यू, तो डू पहले आएगा, डू यू हो जाएगा यहाँ पर। आपको दिख रहा है ये चीज ना जो मैं लिख रहा हूँ, सो डू यू, ओके। खाते हो, ईट, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? देखिए, आइसक्रीम खाने के लिए ईट का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, बट स्लाइस कर सकते हैं वहां पर, डू यू स्लाइस, ओके ना, अभी भी ठीक है ये जो आप, क्योंकि मुझे बेसिक देना है, एडवांस वर्ड में बिल्कुल यूज नहीं करने वाला हूं। देख रहा एक भी सेंटेंस में ना कोई फ्रेजल वर्ब है, ना कोई एडियम फ्रेजेस है, ना कोई वर्ड विद प्रीपोजिशन है, ना कोई एंटोनिम सिनोनिम्स फॉर्म्स वर्ड का सब्स्टिट्यूट के एडवांस वर्ड है, बिल्कुल सिंपल जो हम हमेशा हर बार सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का वर्ड है, क्योंकि मुझे बेसिक देना है।
और बिल्कुल आपको एकदम शुरुआत से स्ट्रॉन्ग कर देनी है। फिर सेकंड फॉर्मेट में मजा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 अलग-अलग फॉर्मेट की इंग्लिश है। बिल्कुल प्ले क्लास से लेकर के थीसिस तक का कंप्लीट कंटेंट मैं दूंगा, बट ट्रस्ट करना होगा, रेगुलर आपको क्लास देना होगा, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट में बताते रहिए, मुझसे जुड़िए आप हर तरह से। सो डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? क्या खाते हो? पिघली हुई आइसक्रीम। कैसी आइसक्रीम? पिघली हुई। आइसक्रीम कैसी है? पिघली हुई। ओके ना? तो ये जो पिघली हुई शब्द आया है ये आइसक्रीम के लिए आया है। इट मीन्स पिघली हुई एडजेक्टिव हो गया, आइसक्रीम आपका नाउन हो गया। ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ओके ना? सो सेम थिंग्स, लेट्स प्रोसीड अबाउट पिघलना। क्या होता है? मेल्ट होता है क्या? MELT लगा देंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ओके ना? सो डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? पिघली हुई हो गया मेल्टेड आइसक्रीम को जानते हैं आप लोग भी, पता होगा ना, ICECREAM। ओके ना? यही है, प्लीज कर लीजिएगा। क्या तुम पिघली हुई आइसक्रीम खाते हो? डू यू ईट मेल्टेड आइसक्रीम? ओके, देखिए मैं सड़ा हुआ, सड़ी हुई मान लेते हैं, सड़ी हुई आम कभी नहीं खाता हूं। सड़ा हुआ, सड़ी हुई, सेम थिंग्स। तो मैं सड़ी हुई आम कभी, सड़ा हुआ आम कभी नहीं खाता हूं। सड़ा हुआ क्या हो सकता है? लेट मी थिंक। तो कौन नहीं खाता है? मैं नहीं खाता हूं। मैं के लिए क्या होगा? आई, यहाँ पे लिखते हैं। खाता हूँ, खाना के लिए क्या होता है? ईट। तो आई, अच्छा सॉरी, अब कभी नहीं शब्द आ गया तो क्या करना होगा हमें? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सिर्फ नहीं शब्द होता तब तो हम डू नॉट लगाते, लेकिन कभी नहीं शब्द आ गया तो नेवर लगाना होगा, NEVER। ओके ना? सो आई नेवर क्या? खाना के लिए ईट। आई नेवर ईट, क्या नहीं खाता हूँ? सड़ी हुई आम। ये बचा, सड़ा हुआ, सड़ी हुई, सड़ी कुछ भी हो सकता है। तो रोटेन मैंगो जाएगा, ROTTEN, रोटेन मैंगो, क्योंकि ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। ओके ना? आई नेवर ईट रोटेन मैंगो, लास्ट में फुल स्टॉप। आपको बस कंसेप्ट देखना है कि जिस क्रिया के अंत में हुआ, हुई। अच्छा, वो कौन कौन सी क्रिया? मैंने तो कुछ भी, आई थिंक इतना भी आप सेंटेंस बनाने के लिए तो बहुत है, आपको नहीं लगता? देख लीजिए ना, टूटा हुआ, फूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, मरा हुआ, ढका हुआ, घायल हुआ, पिघला हुआ, जला हुआ। अब बनाइए इस तरह से। इतना वर्क जो मैंने लिखा है तो कंसेप्ट हो गया आपके लिए, एक डेमो है आपके लिए, एक एग्जांपल है। इस तरह से आप भी बना सकते हो और भी ज़्यादा। और आप नहीं बना रहे तो प्लीज़ जितना मैंने लिखा है इसी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। 10, अभी मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत ही इतना यार, इन सब में 10 सेंटेंस बनाइए। ओनली 10 सेंटेंस ऑन ईच वर्ड, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे जरूर बताइए। अपना पूरा ख्याल रखिएगा प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खूब ज़्यादा वर्ड लर्न कीजिए। कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।